एवरीवन, वेलकम टू परीक्षापीडिया। इस वीडियो सीरीज़ में हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th साइंस लेसन 1 केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस के बारे में। और पिछली वीडियोस में हमने कुछ बेसिक्स क्लियर कर लिए थे, जिनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। सो सबसे पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब है टू कंबाइन। सो a reaction in which two or more substances combine to form a new substance is called as a combination reaction. So एक combination reaction एक ऐसी reaction है जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा substances आपस में combine होके आपको एक single नया substance जो है वो देंगे। इस reaction को आप synthesis reaction भी बोलते हो। जैसे इसका हम जनरल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ए बी आपस में कंबाइन होके आपको एक प्रोडक्ट देंगे। यहाँ पर ए और बी जो है वो दोनों क्या है, रिएक्टेंट्स हैं, और यहाँ पर ए बी जो है वो आपका प्रोडक्ट है। ठीक है, तो अब ये ए और बी जो है वो कुछ भी हो सकते हैं, है ना, कोई भी, क्योंकि हमने देखा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो सब्सटेंसेस कंबाइन होते हैं। अब ए और बी जो है वो एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। वो केसेस जो है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये दोनों सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन होकर आपको एक एंड प्रोडक्ट देते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है वो आपस में कंबाइन होकर हमें क्या दे रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रहा है, और ये एक सिंगल कंपाउंड है। ठीक है, तो अब केसेस देखते हैं इस रिएक्शन के भी। पहला केस है कॉम्बिनेशन बिटवीन टू एलिमेंट्स। कॉम्बिनेशन बिटवीन टू एलिमेंट्स में मतलब कि जो ये ए और बी था, ये दोनों जो है ये एलिमेंट्स ही होंगे। एक कोई ऐसा सब्सटेंस, जैसे ये एक एलिमेंट तब होगा इसमें सिर्फ एक सिंगल टाइप एटम से ये बना होगा, इसको आप एक एलिमेंट बोलोगे, क्योंकि ये सबसे छोटा है और इसको आप फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। तो इस रिएक्शन में, इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दोनों जो होंगे वो एलिमेंट्स ही होंगे, जिनको आप फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हैं। इसके केसेस देखते हैं। पहला है कॉम्बिनेशन ऑफ सर्टन एलिमेंट्स इन एयर और ऑक्सीजन। मतलब इसमें जैसे ए जो है वो कोई एक एलिमेंट है और बी हमने ले लिया है, क्योंकि ये रिएक्शन इन एयर है तो बी हमने ऑक्सीजन ले लिया है। तो है तो दोनों एलिमेंट्स ही हैं। इसमें ए जो है वो हाइड्रोजन है और बी जो है वो ऑक्सीजन है, और ये दोनों आपस में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होके हमें क्या दे रहे हैं, वाटर दे रहे हैं। अब हाइड्रोजन जो है वो एक एलिमेंट है और ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि इन दोनों में जो है सेम एटम्स है। हाइड्रोजन में सिर्फ आपको हाइड्रोजन एटम्स मिलेंगे और ऑक्सीजन में सिर्फ आपको ऑक्सीजन एटम्स मिलेंगे। जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो ये हमें एक कंपाउंड देंगे, जिसमें हमारे पास हाइड्रोजन के भी एटम्स होंगे और साथ ही साथ ऑक्सीजन के भी होंगे। तो दूसरी एग्जाम्पल देखते हैं, कार्बन reacts with oxygen and gives us carbon dioxide। तो दोनों इस पर्टिकुलर केस में हमने देखा कि ये रिएक्शन जो है ये कंबशन इन एयर है। क्यों? क्योंकि ये इन द प्रेजेंस ऑफ एयर जो है रिएक्शन हो रही है, और दोनों ए और बी जो है सब्सटेंसेस वो दोनों क्या है, एलिमेंट्स ही हैं। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, जैसे कॉम्बिनेशन बिटवीन आयरन एंड सल्फर ऑन हीटिंग टू फॉर्म आयरन सल्फाइड। जैसे आयरन है जिसका फॉर्मूला Fe है, वो कंबाइन हो रहा है सल्फर के साथ, और हम उसको हीट, ये सिंबल जो है ये हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है, हम इसको हीट दे रहे हैं, और ये हमें क्या देगा, प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट आयरन सल्फाइड FeS। तो ये रिएक्शन वो थी जिसमें दोनों ए और बी जो है वो दोनों क्या है, एलिमेंट्स हैं। अब नेक्स्ट केस है जहाँ पर दोनों जो है वो कंपाउंड्स होंगे, ए और बी दोनों जो है वो कंपाउंड्स होंगे। जैसे कॉम्बिनेशन बिटवीन अमोनिया एंड हाइड्रोजन क्लोराइड गैस टू फॉर्म अमोनियम क्लोराइड। अमोनिया का फॉर्मूला क्या है, NH3, हाइड्रोजन सल्फाइड का HCl, और ये हमें दे रहा क्या है, अमोनियम क्लोराइड। अब यहाँ पर देखें अगर हम, तो ये अमोनिया में हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं, एक N और दूसरा H, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, तो ये एक कंपाउंड है। वैसे ही हाइड्रोजन सल्फाइड में आपके पास H है, हाइड्रोजन और क्लोराइड, तो ये भी आपके पास एक कंपाउंड है। वैसे ही अमोनिया जो है उसमें भी आप देख सकते हो नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, तो ये भी एक कंपाउंड है। तो ये दूसरा केस था जहां पर कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रही है बिटवीन टू कंपाउंड्स। तो नेक्स्ट एग्जांपल है एक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑन क्विकलाइम टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट। क्विकलाइम का फॉर्मूला है CaO। तो इसमें
कैल्शियम आ रहा है और साथ में ऑक्सीजन आ रहा है, तो ये एक कंपाउंड है। वैसे ही यहाँ पे कार्बन आ रहा है और साथ में ऑक्सीजन आ रहा है, तो ये भी एक कंपाउंड है। फिर कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम भी आ रहा है, कार्बन भी आ रहा है और ऑक्सीजन भी आ रहा है, तो ये भी एक कंपाउंड है। तो तीनों जो है वो कंपाउंड्स हैं। यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन किन के बीच में हुई है? दो कंपाउंड्स के बीच में, और एंड प्रोडक्ट भी एक कंपाउंड मिल रहा है। थर्ड केस है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन एन एलिमेंट एंड अ कंपाउंड। अब यहाँ पर A प्लस बी ये रिएक्शन थी हमारी, A प्लस बी गिव्स अस AB। अब यहाँ पर A जो है वो या तो एलिमेंट होगा या कंपाउंड, वैसे ही B जो है वो या एलिमेंट होगा ये एक कंपाउंड होगा, और AB तो हमारे पास कंपाउंड ही मिलेगा। ठीक है, अब पहला है एग्जाम्पल, रिएक्शन बिटवीन कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है, तो ये क्या है? एक कंपाउंड है। ऑक्सीजन जो है वो एक सिंगल एटम्स कंटेन करता है, तो वो एलिमेंट है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है वो आपस में कंबाइन होकर हमें क्या दे रहे हैं? एक कंपाउंड दे रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो दूसरी एग्जांपल है रिएक्शन बिटवीन सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फर ट्राइऑक्साइड। वैसे सेम ऊपर की तरह ये जो है सल्फर डाइऑक्साइड, ये क्या है? कंपाउंड है, क्योंकि यहाँ पर सल्फर और ऑक्सीजन के दोनों एलिमेंट्स हैं, और वैसे ही ऑक्सीजन जो है वो क्या है? एक एलिमेंट है, और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी क्या है? एक कंपाउंड है। तो हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ओवरऑल क्या देखा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शन है जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन होके हमें एक सिंगल कंपाउंड देते हैं। अब ये दो सब्सटेंसेस कुछ भी हो सकते हैं, या तो वो दोनों एलिमेंट्स हो सकते हैं, या तो दोनों कंपाउंड्स हो सकते हैं, या एक एलिमेंट और एक कंपाउंड हो सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास आती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जैसे कि वर्ड जो है वो बता रहा है, डिकम्पोज मतलब ब्रेक करना। ठीक है, तो ये बिल्कुल अपोजिट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। डेफिनेशन क्या है वो देखते हैं। अ रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड ब्रेक्स डाउन टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड एज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब इस रिएक्शन में क्या होगा? बिल्कुल अपोजिट कॉम्बिनेशन की तरह। जैसे इसका जनरल स्ट्रक्चर क्या है? AB जो है वो डिकम्पोज होके हमें क्या दे रहा है? A और B। जैसे हमने अभी ऊपर देखा कॉम्बिनेशन में क्या था? ऐसे A प्लस B जो है वो दे रहा था हमें AB, है ना? यही था कॉम्बिनेशन में। और यहाँ पे क्या है? देखिए अपोजिट है। AB जो है वो हमें क्या दे रहा है? A और B। तो ये मतलब इसका रिवर्स है। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो लेफ्ट हैंड साइड पे होगा, और प्रोडक्ट को हमें ब्रेक करना है बाय प्रोवाइडिंग एनर्जी। और वो एनर्जी किसकी फॉर्म में हो सकती है? किसी भी मीन्स, या तो हम हीट के थ्रू कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू कर सकते हैं, या लाइट के थ्रू कर सकते हैं। किसी के भी थ्रू हम इस रिएक्शन को जो है, इस प्रोडक्ट को जो है वो डिकम्पोज कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, ताकि वो हमें हमारे जो सिंपलर सब्सटेंसेस है वो प्रोवाइड कर सकें। अब सबसे पहला है इसमें केस थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? थर्मल का मतलब क्या होता है? हीट, है ना? थर्मल का मतलब हुआ हीट। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस विच टेक प्लेस बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट आर कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती है जहाँ पर यहाँ पे हम जो आपका कंपाउंड है उसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं? बाय प्रोवाइडिंग हीट। इसीलिए इसका नाम क्या है? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। एग्जाम्पल है डिकम्पोजिशन ऑफ जिंक कार्बोनेट ऑन हीटिंग। ठीक है, तो जिंक कार्बोनेट जो है उसको आपको डिकम्पोज करना है, ब्रेक करना है, किसके थ्रू? बाय प्रोवाइडिंग हीट। ठीक है, तो जिंक कार्बोनेट को जब हमने हीट दी और वो ब्रेक हुआ सिंपलर सब्सटेंसेस में, तो वो हमें क्या देगा? जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो इवॉल्व हो जाएगी। तो ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे बाय मीन्स ऑफ हीट आपने एक कंपाउंड को जो है वो ब्रेक किया है अपने सिंपलर सब्सटेंसेस में। ठीक है, दूसरी एग्जांपल है डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन ऑन हीटिंग। लाइमस्टोन का फॉर्मूला क्या है? CaCO3, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। इसको जब आप हीट दोगे तो ये ब्रेक किस में होगी? कैल्शियम ऑक्साइड में, मतलब क्विकलाइन में, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो इवॉल्व होगी। तो ये रिएक्शन कौन सी थी? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर हमें एनर्जी किसके थ्रू सप्लाई की है? बाय मीन्स ऑफ हीट। सेकेंड आपके पास केस आता है जहाँ पर आप एनर्जी जो है वो किसके थ्रू सप्लाई करते हैं? बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसको आप इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं।
Decomposition reactions which take place when electric current is passed through the compound in molten state or in aqueous state are called as electrolytic decomposition reaction or simply electrolysis। मतलब इस decomposition reaction में क्या होता है कि आपका जो कंपाउंड होगा वो एक molten state में या aqueous state में होगा। aqueous state में मतलब solution in water, ठीक है, उस state में होगा और आप उसको ब्रेक करोगे by means of electricity, इसीलिए इस रिएक्शन को आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रोलिसिस। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे वाटर है, ठीक है, H2O वाटर है, इसमें जब इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो ये किस में ब्रेक हो जाएगा, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। तो ये रिएक्शन कौन सी है, इलेक्ट्रोलिसिस की। उसी तरह सेकंड है NaCl दैट इज सोडियम क्लोराइड, और ये किस स्टेट में है, अपनी मोल्टन स्टेट में, मोल्टन स्टेट में है ये, और हमने इसको इलेक्ट्रिक करंट अप्लाइड की तो ये हमें क्या देगा, सोडियम मेटल देगा और साथ में क्लोरीन गैस जो है वो इवॉल्व हो जाएगी। में हम एनर्जी जो है वो किस तरीके से प्रोवाइड करें, बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसीलिए इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। ठीक है, थर्ड आपके पास केस आता है जहां पर आप एनर्जी जो है वो किसके थ्रू सप्लाई करते हो, बाय मीन्स ऑफ लाइट, और उस रिएक्शन को क्या बोलते हो, फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। So decomposition reactions which take place on absorption of light are called as photo decomposition reactions। यहाँ पे जो एनर्जी है वो किसके थ्रू मिलेगी, by means of light। जैसे सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड को जब आप लाइट प्रोवाइड करोगे, जब ये सनलाइट की प्रेजेंस में ये हमें क्या देगा, सिल्वर देगा और साथ ही साथ में क्लोरीन देगा। उसी तरीके से सिल्वर ब्रोमाइड जो है उसको जब सनलाइट की प्रेजेंस में हमें क्या देगा, सिल्वर और ब्रोमीन। तो ये रिएक्शंस जो है ये तीनों की तीनों, चाहे वो थर्मल हो, इलेक्ट्रोलिटिक हो या फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो, आपको किसी ना किसी मीन्स से, चाहे हीट, लाइट या इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई से आपका जो कंपाउंड है वो ब्रेक होगा, किसमें, छोटे छोटे सिंपलर सब्सटेंसेस में। यूजेस देख लेते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। तो पहला है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में यूज होता है। दूसरा, टू ऑब्टेन सर्टन मेटल्स बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मोल्टन सॉल्ट्स। जैसे हमने अभी एग्जांपल देखी सोडियम क्लोराइड की, सोडियम क्लोराइड की हमने रिएक्शन देखी थी, ऐसे NaCl जो था वो हमें क्या दे रहा था, Na प्लस क्लोरीन, ठीक है, यही एग्जाम्पल थी, और यहाँ पर हमने इसको क्या दिया था, करंट प्रोवाइड किया था। तो ये इसका मोल्टन सॉल्यूशन था, और जब हमने इसको इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड की तो इसने हमें मेटल प्रोवाइड किया और साथ में ये गैस जो है ये इवॉल्व हो गई थी। तो ऐसे ही डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जो है वो इन दो केसेस में हमारे यूज़ में आते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बाकी के टाइप्स के बारे में, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप सपोर्टिंग।